हैं अपना सामाजिक विज्ञान का क्लास 4 का लेसन नंबर 16। इसका नाम है हमारी समृद्ध विरासत। तो आइएगा प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले विचार भारत की कला व संस्कृति की पुरानी तथा अलौकिक धरोहर है। क्या है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले विचार हैं वो क्या है प्यारे बच्चों? भारत की कला व संस्कृति की पुरानी तथा अलौकिक धरोहर है। भारत भाषा, पोशाक, नृत्य, संगीत, वास्तुकला, चित्रकला तथा त्योहारों में धनी देश है। ये सभी मिलकर हमारी संस्कृति को धनी बनाते हैं। ये सभी मिलकर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हमारे देश की संस्कृति को धनी बनाते हैं। आगामी पीढ़ी पिछली पीढ़ी के सद्विचार आगे ले जाती है। ये प्रत्येक पीढ़ी के साथ घटित होता है, अर्थात ये निरंतर चलता रहता है। हमारी भाषा, हमारे संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, संथाल, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। हिंदी भारत की राजभाषा है। सभी भारतीय भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन कश्मीरी, सिंधी और उर्दू ये दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। हमारी पोशाक, बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे पहनावे के बारे में। भारत के लोग भिन्न भिन्न पोशाकें पहनते हैं। औरतें साड़ी और सलवार कुर्ता पहनती हैं। साड़ी को भारत के विभिन्न भागों में कई तरह से पहना जाता है। मराठी, गुजराती और बंगाली साड़ी पहनने का तरीका दूसरों से भिन्न होता है, अर्थात वहां अलग तरीके से साड़ियां पहनी जाती हैं। नगरों के लोग शर्ट और पैंट पहनते हैं। कुछ राज्यों में कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता पहना जाता है। कश्मीर में लोग पठानी सूट और फिरन पहनते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में पुरुष अपना सिर टोपी, पगड़ी या स्कार्फ से ढकते हैं। कुछ लोग टोपी और स्कार्फ पहनते हैं। यहाँ का नृत्य और संगीत के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे यहाँ किस प्रकार का नृत्य और संगीत प्रसिद्ध है। भारतीय लोग नृत्य तथा संगीत के शौकीन हैं। नृत्य तथा संगीत दो प्रकार के होते हैं, एक लोक और दूसरा शास्त्रीय। तो लोक संगीत तथा लोक नृत्य आमतौर पर समूहों में, अर्थात जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहां प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के लोक नृत्य हैं, जैसे पंजाब में भांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में नाटी, असम में बिहू, राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा तथा महाराष्ट्र में तमाशा आदि। ये क्या है? हमारे देश के कुछ भिन्न भिन्न राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारे देश के आदिवासियों का झूमर तथा छौ नृत्य लोकप्रिय है, अर्थात प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथकली, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी तथा उत्तर प्रदेश में कथक भारत के कुछ लोकप्रिय व विख्यात शास्त्रीय नृत्य हैं। ये सभी नृत्य ताल व लय पर आधारित होते हैं। जब ताल और लय दोनों का एक जगह पर ही संगम बन जाता है प्यारे बच्चों, तब ये नृत्य किए जाते हैं। प्रत्येक नृत्य एक निश्चित संगीत तथा पोशाक होती है। ये नृत्य तथा इनके सभी हाव भाव मंदिरों में सुनिश्चित किए जाते हैं। तथा भारत में शास्त्रीय संगीत के मुख्य स्टाइल हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी हैं। हम विख्यात गायकों तानसेन, हरिदास तथा बैजू बावरा का नाम सुन सकते हैं। रागों के निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है। इनका तानसेन और हरिदास जो कि ये रागों के निर्माणकर्ता बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। रागों को बांसुरी, वीणा, सरोद, तबला, मृदंग, ढोलक तथा शहनाई से निर्मित किया जाता है। वास्तुकला, भारतीय वास्तुकला में सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची के स्तूप और सारनाथ देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया के लोग इन स्थानों को देखने भारत आते हैं। माउंट आबू स्थित जैन मंदिर, कोणार्क मंदिर, खजुराहो, बेलूर, तंजावुर,
भुवनेश्वर, मदुराई इत्यादि में की गई महीन नक्काशी अद्भुत एवं आकर्षक है, जो कि यहाँ की प्यारे बच्चों हमारे देश की वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में विकसित हुई है। केंद्रीय एशिया से आते हुए तुर्क तथा मुगल अपने साथ एक अलग तरह की शैली लाए थे। उन्होंने इस प्रकार की नई शैली विकसित की जो मस्जिदों, बुर्जों, किलों, महलों तथा मीनारों में देखी जा सकती है। कुतुब मीनार, गोल गुंबद, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा आदि क्या है प्रमुख स्मारक हैं। आगरा का ताजमहल, ग्वालियर, दिल्ली तथा चित्तौड़ का किला भारत के मिश्रित वास्तुकला के प्रतीक हैं। क्या है ये? भारत की वास्तुकला के प्रसिद्ध प्रतीक हैं। ब्रिटिश शासन ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, संसद तथा कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था। किसने? ब्रिटिश शासन ने। गोवा का चर्च पुर्तगाली वास्तुकला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है गोवा का चर्च? पुर्तगाली वास्तुकला का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्थापत्य कला ने और अधिक प्रगति की। विश्व में सभी जगह किए गए विकास के फलस्वरूप यह भी प्रभावित हुई। बंगलुरु की विधानसभा, चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय, मुंबई का असेंबली हॉल, दिल्ली का भाई मंदिर वास्तुकला के कुछ नए नमूने हैं। चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हमारे देश की। आदि मानव ने गुफाओं पर चित्र बनाते थे। हम इनमें से कुछ को अभी भी देख सकते हैं। बदलते समय के साथ चित्र बनाने की कला में भी सुधार हुआ। महाराष्ट्र स्थित अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में ये चित्र आज भी अंकित हैं। सभी चित्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए थे। मुगल बादशाहों ने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों को आमंत्रित किया था। हमारे देश के कलाकारों के चित्र संग्रहालयों तथा प्रदर्शनियों में देखे जा सकते हैं। आज विद्यालयों में चित्रकला एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन इसके लिए विख्यात है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमारे त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। ये त्योहार 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार तथा मौसम विशेष। राष्ट्रीय त्योहारों में स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती प्रमुख हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों? हमारे राष्ट्रीय त्योहार। हम धार्मिक त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, गुरु पर्व, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। कुछ त्योहार मौसम विशेष पर आधारित होते हैं, जैसे बसंत पंचमी और होली बसंत के त्योहार हैं। जबकि पंजाब की बैसाखी, असम का बिहू, तमिल का पोंगल, केरल का ओणम फसलों की कटाई का त्योहार है। अर्थात इन त्योहारों को फसलों की कटाई के उपरांत मनाया जाता है। भारत में हमारी संस्कृति और शैली में हमारे मेलों का बहुत ही योगदान है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं और घरों को सजाकर आनंद का अनुभव करते हैं। तो आगे प्यारे बच्चों इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और आप इनको याद भी करेंगे। इसमें हमारे संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्य दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। इसमें हिंदी हमारी राजभाषा है। पोशाक की शैली तथा प्रकार न केवल मौसम के अनुसार बदलते हैं बल्कि स्थान स्थान पर भी भिन्न भिन्न होते हैं। भारत में संगीत तथा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लोक और दूसरा शास्त्रीय। कौन कौन से हैं 2 हमारे लोक नृत्य? संगीत तथा नृत्य। पहला है लोक और दूसरा होता है शास्त्रीय। भारत में वास्तुकला की विशाल धरोहर है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता और हमारे एलोरा अजंता के मंदिर हैं, जैन मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। ये क्या है प्यारे बच्चों? हमारी वास्तुकला की विशाल धरोहर है। जैसे मंदिरों, किलों, महलों, मस्जिदों, चर्चों, गुंबदों तथा विभिन्न भवनों में देखा जा सकता है। आदि मानव द्वारा प्रारंभ की गई चित्रकला को राजाओं, महाराजाओं और गणतंत्रात्मक सरकारों ने भी प्रोत्साहित किया था। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये हमारा लेसन
यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।